हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चे का विकास 9वें महीने में कितना हो जाता है और माँ के शरीर में कौन कौन से इस महीने में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे अब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पूरे 40 हफ्ते कंप्लीट करने वाली होती है और डिलीवरी कभी भी होने वाली होती है। तो ये महीना बहुत नाजुक होता है और इस महीने में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बातों को। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। उसकी लंबाई, उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और उसके फेफड़े भी बहुत जल्दी से विकास होने लगते हैं, जैसे कि वो सांस लेने के लिए तैयार होने लगते हैं। साथ ही इस वक्त बच्चा अपना सर घुमा सकता है, अपने हाथ पैर को अच्छे से हिला सकता है। इसके साथ ही अब बच्चा अपने पलकों को भी झपका सकता है और किसी भी चीज को वो पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। इस समय बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से बच्चा मूवमेंट कम करता है, क्योंकि गर्भ के अंदर उसे जगह काफ़ी कम मिलती है, जिस वजह से बच्चे की मूवमेंट आपको हल्की महसूस होती है। इस समय चूंकि बच्चा अब जन्म लेने की स्थिति में आ जाता है और उसका हेड डाउन भी हो जाता है, जिस वजह से महिला को शारीरिक रूप से कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे उन्हें थकान ज़्यादा होती है। हो सकता है कि आपको रात की नींद लेने में दिक्कत आने लगे, आपको सांस लेने में दिक्कत आए, आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लगे, आपको वजाइनल पेन होने की शिकायत हो, हाथ पाँव में आपको दर्द की शिकायत बनी रहे, ये सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। इस समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर 9वें महीने में आपके बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहे, इसके लिए आपको 8 गिलास, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा। इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। साथ ही इस समय आपको काफ़ी सारे बॉडी में पेन की शिकायत हो सकती है, जैसे कमर दर्द की शिकायत बढ़ सकती है, हाथ पाँव में दर्द की शिकायत बढ़ती है। तो ये कई बार आपके शरीर में कैल्शियम की कमी से होता है, इसलिए कोशिश करें कि आपको लगभग 2 गिलास दूध का सेवन करना है सुबह और शाम। हो सकता है कि अगर इस समय आपको प्रोटीन के सोर्सेज के लिए सप्लीमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह प्रोटीन के या पाउडर दिए गए हैं, तो उसे भी आपको समय पे लेना जरूरी होता है। अगर इस वक्त बच्चे का वजन कम आता है तो इस समय आपको वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप चाहें तो छेने का भी सेवन कर सकते हैं, पनीर, छाछ, दही का भी सेवन कर सकते हैं। 9वें महीने में प्रेग्नेंट महिला को अपना बैग पैक कर लेना चाहिए, जो हॉस्पिटल में ज़रूरी सामान की लिस्ट है वो बना लेनी चाहिए और आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 9वें महीने में फॉल्स लेबर पेन भी आते हैं और एग्जैक्टली लेबर पेन भी शुरू हो सकता है, या फिर आपको पानी की थैली की फटने की भी दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसलिए ज़रूरी सामान जो बच्चे से संबंधित हैं, जैसे कि उसके गर्म कपड़े, उसके जो भी कपड़े हैं, उसके सॉक्स हैं, उसकी टोपी वगैरह आपको रख लेनी चाहिए। आपके लिए जो भी क्लॉथ हैं उसे आप सैनिटाइज करके, बच्चे की भी आप अच्छे से पैक करके रखें। और बाद में लगने वाली भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे छोटी कटोरी, चम्मच या फिर सैनिटाइज़र, या फिर काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कलेक्ट करना होता है। 9वें महीने में अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखें। 9वें महीने में बच्चे की मूवमेंट काफ़ी कम महसूस होती है, क्योंकि उसे गर्भ में काफ़ी कम जगह मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की मूवमेंट अगर आपको फील ही ना हो तो आप इसके लिए वेट करें। किसी भी पल या किसी भी घंटे या किसी भी दिन आपको ऐसा फील हो कि आपका बच्चा बहुत कम हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बताना चाहिए। 9वें महीने में प्रेग्नेंट महिला के मन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और ये चिंता उस पल की होती है कि आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगी, आपकी सिजेरियन तो नहीं होगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, या फिर कई बार आप काफ़ी सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी सुन के रहती हैं, तो इससे आपको डर लगता है। तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि 9वें महीने मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, क्योंकि कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और फिर उसके बाद सिजेरियन करना पड़ता है। कई बार इससे बीपी फ्लैक्चुएशन की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप ध्यान रखिए कि नॉर्मल डिलीवरी अगर चाहती हैं या फिर डिलीवरी सेफ चाहती हैं तो जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें। इसके लिए आप
पेरेंटिंग के लिए बुक्स पढ़ सकती हैं, या फिर आपको जो भी आपकी हॉबी है जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं उसका सहारा आप ले सकती हैं। 9वें महीने में कभी भी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसे भी यात्रा हो, वो आपके कार से जाने की कोई ड्यूरेशन हो या फिर बाइक से हो या फिर हवाई जहाज़ से हो, किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा आपको 9वें महीने में नहीं करनी चाहिए। 9वें महीने में प्रेगनेंसी को आसान बनाने के लिए या नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही हैं तो इसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, जिसमें कि आपको वॉकिंग सबसे अच्छा रिजल्ट देता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी मदद करता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो डेली आपको 40 मिनट वॉक करना चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी के वक्त काफ़ी ज़्यादा महिला को मदद करती हैं। इसके साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देना है, जिसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में बहुत ही अच्छा खाना खाना है, जिसमें कि फाइबर हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस्ड में लेनी है। इस वजह से दूध का सेवन करना, हरी पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करना, फलों का सेवन करना जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, इसके अलावा अनाज का सेवन करना बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। इससे आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही नॉर्मल डिलीवरी या फिर आपकी हेल्दी डिलीवरी हो, इसके लिए माँ को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट मंथ में हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, जैसे इचिंग की प्रॉब्लम होती है, आपको हेडेक होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, खाना ठीक से खाने का मन नहीं करता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती है, जो कि हार्मोन के फ्लैक्चुएशन की वजह से भी हो सकती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको डॉक्टर के टच में रहना है। 9वें महीने में हो सकता है कि डॉक्टर आपको ज़्यादा बुलाएं क्लिनिक पे जांच करने के लिए, क्योंकि 9वें महीने में ये भी देखना होता है कि आपका डिलीवरी का टाइम कब नज़दीक आएगा, यानी कि आपका सर्विक्स कब ओपन होगा। और ये सारे जांच की वजह से डॉक्टर आपको बार बार बुला सकते हैं। इस महीने आपकी बीपी की जांच की जा सकती है, इस महीने आपकी वजाइनल टेस्ट की जा सकती है, और ये सारी ही चीज़ें आपके कंडीशन को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो आप प्रॉपर क्लिनिक चेकअप के लिए समय पे 9वें महीने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशन की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे के प्लेसेंटा से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, महिला की प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री सही नहीं है, या फिर महिला को पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है, या फिर किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक परिस्थिति है, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट में पता लग जाती हैं और इस बिहाफ सिजेरियन डिलीवरी करने का भी डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सप्लीमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो भी मेडिसिन आपको दी गई हैं, वो टाइम से लेना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आयरन के सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, ये सारे आप टाइम पे लीजिए। अगर प्रोटीन के लिए आपको कुछ सोर्सेस दिए गए हैं, आपको सप्लीमेंट्स दिए गए, तो मेडिसिन आपको टाइम पे लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लापरवाही नहीं करनी है। खाने की जो भी चीज़ें हैं, जो आपको बैलेंस्ड डाइट दिया गया है, वो भी टाइम टू टाइम लेते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि 9 महीना हो गया है, अब आपकी डिलीवरी होगी तो आपको खाने पीने में लापरवाही बरतनी है, क्योंकि इससे आपका शरीर कमज़ोर होगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो विशेष रूप से ध्यान में रखें, और ये काफ़ी ज़रूरी बातें हैं जो हर प्रेग्नेंट महिला को लेनी चाहिए। और भी कुछ छोटी मोटी जो बातें होती हैं वो आपको डॉक्टर भी बताएंगे जब आप डॉक्टर विजिट के लिए जाएंगे, आपकी परिस्थिति को देखते हुए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। 9वें महीने की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप भी मेंशन करें। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।